सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़ अपने चरम पर थी। बिजनेस ट्रैवलर्स अपने लैपटॉप्स के साथ तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। परिवार अपनी छुट्टियों की उमंग में चेहरों पर मुस्कान लिए सामान संभाल रहे थे और चारों ओर चकाचौंध का माहौल था। हवाई अड्डे की चमकती रोशनी, उड़ानों की घोषणाओं की आवाज और कॉफी की दुकानों से आती खुशबू ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया था। लोग अपने फोन में व्यस्त थे, कुछ अपनी फ्लाइट की जानकारी देख रहे थे तो कुछ सेल्फी लेते हुए समय बिता रहे थे। लेकिन इस चमक दमक और हड़बड़ी के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति, शायद 70 के दशक में, धीरे धीरे चलते हुए एयरलाइंस के काउंटर की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था प्रभाकर राव और उनका पहनावा बेहद सादा था। एक पुराना सफेद कुर्ता पाजामा जिसके ऊपर एक मटमैला भूरा स्वेटर था जो शायद कई सर्दियों से उनका साथी था। उनके पैरों में फटी हुई चप्पलें थीं जो हर कदम पर उनकी उम्र और अनुभव की कहानी बयां कर रही थीं। उनके हाथ में एक पुराना प्लास्टिक का थैला था जिसमें एक प्रिंटेड टिकट रखी थी। शायद किसी रिश्तेदार या परिचित ने उनके लिए निकाल कर दी हो। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में थकान की कुछ रेखाएं साफ दिख रही थीं, जैसे उन्होंने लंबा सफर तय किया हो और अब केवल एक कन्फर्म सीट का भरोसा चाहिए हो। प्रभाकर राव ने काउंटर पर खड़ी युवती, जिसका नाम नेम प्लेट पर रिया के रूप में लिखा था, से बड़े ही नम्र और धीमे स्वर में पूछा, बेटी, यह मेरी टिकट है। क्या आप बता सकती हैं कि मेरी सीट कन्फर्म है? मुझे अहमदाबाद जाना है। रिया ने एक पल के लिए उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनके सादे कपड़ों और फटी चप्पलों पर नजर टिकी और फिर हल्का सा मुंह बनाते हुए बोली, अंकल, यह रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ बोर्डिंग ऐसे नहीं मिलती। पहले ऑनलाइन चेक इन करना पड़ता है, समझे? उनकी आवाज में एक तल्खी थी जो प्रभाकर राव जैसे बुजुर्ग के लिए अप्रत्याशित थी। प्रभाकर राव थोड़ा घबरा गए। उनकी उंगलियां टिकट को और मजबूती से पकड़ने लगी। उन्होंने फिर से विनम्रता के साथ कहा, बेटी, मुझे यह ऑनलाइन चेक इन नहीं आता। बस आप एक बार मेरी टिकट चेक कर लो प्लीज। मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है, मुझे जल्दी पहुंचना है। पास खड़ा एक दूसरा कर्मचारी, जिसका नाम अजय था, हंसते हुए बोला, अरे भाई, इन जैसे लोगों को कौन टिकट देता है? ये तो बस यूं ही फालतू घूमते रहते हैं। अंकल, आप घर जाइए, ये आपके बस की बात नहीं। उसकी हंसी में उपहास था और आसपास खड़े कुछ लोग इसे सुनकर मुस्कुराए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। भीड़ में कुछ लोग इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ को अपनी फ्लाइट पकड़ने की जल्दी थी, कुछ को फर्क ही नहीं पड़ा। प्रभाकर राव ने फिर से धीमे स्वर में कहा, बस एक बार कंप्यूटर में चेक कर लीजिए बेटा, टिकट असली है। इस बार रिया ने टिकट उनके हाथ से छीन ली, उसे बिना देखे ही जोर से फाड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा, सर प्लीज एरिया क्लियर करो, यह यहाँ अलाउड नहीं है। प्रभाकर राव स्तब्ध रह गए। उनके हाथ में अब केवल टिकट का फटा हुआ टुकड़ा था। उनका चेहरा एक पल के लिए सूना पड़ गया, जैसे कोई गहरा आघात लगा हो। फिर उन्होंने धीरे से सिर झुकाया, बिना एक शब्द बोले पीछे मुड़ गए और भीड़ में धीरे धीरे खो गए। बाहर हवाई अड्डे के मुख्य गेट के पास एक पुरानी बेंच पर प्रभाकर राव जाकर बैठ गए। सर्दी की ठंड में उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा ठहराव था। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक पुराना कीपैड वाला फोन निकाला जिसकी स्क्रीन धुंधली पड़ चुकी थी। उन्होंने एक नंबर डायल किया। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन शब्द साफ और स्पष्ट थे। हाँ, मैं हवाई अड्डे पर हूं। जैसा डर था वैसा ही हुआ। अब आपसे अनुरोध है, वह आदेश जारी कर दीजिए। हाँ, तुरंत। कॉल काटने के बाद उन्होंने बस एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और बेंच पर पीठ टिका दी। अंदर हवाई अड्डे पर अचानक हलचल शुरू हो गई। काउंटर पर काम कर रहे कर्मचारियों को उनके मैनेजर संजय मेहता ने तुरंत बुलाया। सब बोर्डिंग प्रोसेस रोक दो, फ्लाइट्स के क्लियरेंस ऑर्डर रुके हैं, कुछ बड़ा इशू आया है। कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी चीफ के फोन पर कॉल आया। दूसरी ओर से आवाज थी, डीजीसीए नागर विमानन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की। आज की सभी फ्लाइट्स पर रोक लगाई गई है। एक वीआईपी केस है, तुरंत प्रोटोकॉल फॉलो करें। परेशान कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। वीआईपी? किसने शिकायत की? क्या हुआ? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी हवाई अड्डे के गेट पर एक काले रंग की आधिकारिक गाड़ी रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे, एक वरिष्ठ एयरलाइन अधिकारी जिनका नाम रवि खन्ना था, एक निजी सहायक और एक वरिष्ठ सुरक्षाकर्मी। उनके साथ अब प्रभाकर राव भी थे, जो अब बेंच से उठकर गेट की ओर बढ़ रहे थे। वह उसी काउंटर की ओर जा रहे थे जहां कुछ देर पहले उन्हें अपमानित किया गया था। हवाई अड्डे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले चाय की चुस्कियों और हल्की फुल्की बातों के बीच फ्लाइट्स की घोषणाएं हो रही थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा था।
कई यात्रियों को बताया गया कि थोड़ी देर रुकिए, टेक्निकल इशू है, लेकिन स्टाफ को खुद नहीं पता था कि असल वजह क्या थी। प्रभाकर राव फिर से काउंटर के पास प्रकट हुए। इस बार उनके साथ थे एयरलाइन की चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर माया वर्मा, डीजीसीए के वरिष्ठ सलाहकार अनिल देशमुख और एक विशेष सुरक्षा अधिकारी। भीड़ हटी, रास्ता बना। जिन कर्मचारियों ने कुछ देर पहले उनका मजाक उड़ाया था, उनके चेहरों पर अब पसीना था। प्रभाकर राव धीरे धीरे उसी काउंटर की ओर बढ़े जहां उनकी टिकट फाड़ी गई थी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और बिना कुछ बोले उसे काउंटर पर रख दिया। कार्ड पर लिखा था, श्रीमान प्रभाकर राव, वरिष्ठ नागरिक एवं नागर विमानन मंत्रालय के सलाहकार, पूर्व अध्यक्ष, नागर विमानन प्राधिकरण। उनकी पहचान देखकर मैनेजर संजय मेहता का चेहरा सफेद पड़ गया। डीजीसीए के अधिकारी अनिल देशमुख ने गुस्से में कहा, आप लोगों ने इनका अपमान किया, बिना आईडी चेक किए टिकट फाड़ दी। यह कोई आम यात्री नहीं है। रिया के हाथ से टिकट का फटा टुकड़ा जमीन पर गिर गया। प्रभाकर राव ने अब पहली बार कुछ बोला। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। मैं चिल्लाया नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज मैंने देखा कि इंसानियत कितनी खोखली हो चुकी है। तुमने मेरी टिकट नहीं फाड़ी, तुमने उस मूल्य को फाड़ा जो सम्मान कहलाता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे। एयरलाइन की सीनियर मैनेजमेंट अब खुद सामने आई। माया वर्मा ने कहा, सर, हम शर्मिंदा हैं, पूरी टीम की ओर से माफी मांगते हैं। प्रभाकर राव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माफी उनसे मांगो जो आगे भी ऐसे पहनावे देखकर लोगों को परखते रहेंगे। मेरे जाने के बाद भी किसी और को यह अपमान न सहना पड़े। तुरंत फैसला लिया गया। रिया और अजय, जिना और अजय जिन्होंने टिकट फाड़ी थी, उन्हें निलंबित कर दिया गया। हवाई अड्डे के सभी कर्मचारियों के लिए एल्डर डिग्निटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पर अनिवार्य ट्रेनिंग का आदेश जारी हुआ। डीजीसीए ने एयरलाइन को 1 सप्ताह की चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ ऐसी घटना दोहराई गई तो उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। प्रभाकर राव का चेहरा अब शांत था। उन्होंने न तो किसी को नीचा दिखाया, न चिल्लाए, न बदला लिया, बस अपनी शालीनता और सच्चाई से सबको आईना दिखा दिया। वह गेट की ओर बढ़े। इस बार कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक कर्मचारी उनके पास दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, कृपया बैठ जाइए, हम आपके लिए विशेष लाउंज तैयार कर रहे हैं। प्रभाकर राव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे भीड़ में बैठना अच्छा लगता है, वहां इंसानियत के असली चेहरे दिखते हैं। वह वेटिंग जोन के एक कोने में जाकर बैठ गए। अब सबकी नजरें उन पर थीं, लेकिन नजरिया बदल चुका था। कुछ लोग अपने फोन में उनका नाम सर्च कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, ये है कौन? जो सर्च कर पा रहे थे, उनके चेहरों पर हैरानी साफ थी। प्रभाकर राव कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थे। वह देश के पहले डीजीसीए रिफॉर्म पॉलिसी बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। उनकी अगुवाई में भारत ने पहली बार एल्डरली फ्रेंडली एविएशन पॉलिसी लागू की थी, जिसने हजारों बुजुर्गों को हवाई यात्रा की सुविधा दी। वह कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन प्रोजेक्ट्स के मुख्य सलाहकार रहे, पद्म भूषण से सम्मानित थे, लेकिन कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। उनकी पहचान किसी वीआईपी पास से नहीं, उनकी सादगी और सोच से थी। कुछ देर बाद एक पत्रकार जो इस घटना को देख रहा था, उनके पास गया और धीरे से पूछा, सर, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर भी चुप क्यों रहे? जब आपको अपमानित किया गया, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? प्रभाकर राव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी मैंने इस हवाई अड्डे पर वर्दी पहनकर आदेश दिए थे। आज उसी हवाई अड्डे पर मैं एक आम आदमी बनकर अपमान झेल रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या हमारे बनाए कानून सिर्फ फाइलों में हैं या लोगों के दिलों में भी। उनकी बातें सुनकर पत्रकार स्तब्ध रह गया। प्रभाकर राव की इस यात्रा का मकसद कुछ और था। वह उस एयरलाइन के पुराने पेंशन फंड में इन्वेस्टर थे। वह आज यह देखने आए थे कि क्या इस देश में अब भी बुजुर्गों को सम्मान मिलता है। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि किसी सिस्टम की ताकत उसकी तकनीक में नहीं, उसकी संवेदनशीलता में होती है। जो दिखता है वही सच नहीं होता। काउंटर पर खड़े कर्मचारी जो पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। प्रभाकर राव ने उनमें से एक युवा कर्मचारी अजय को पास बुलाया। अजय कांप रहा था। प्रभाकर राव ने कहा, बेटा, तुमने मेरा टिकट फाड़ा था। अब जिंदगी में किसी का सम्मान मत फाड़ना। यह कुर्सियां बदल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें इंसान बनाती है या सिर्फ एक मशीन। लाउंज में बैठा हर यात्री आज कुछ न कुछ सीख रहा था। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज देखा, असली ताकत वह है जो चुप रहती है और जरूरत पड़ने पर एक कॉल से पूरा सिस्टम हिला देती है। एक बुजुर्ग महिला जो पास बैठी थी ने मुस्कुराकर कहा, वह अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका अनुभव खड़ा था। फ्लाइट बोर्डिंग फिर से शुरू हो चुकी थी।
घोषणा हो रही थी, विस्तारा फ्लाइट 304 अहमदाबाद के लिए अब बोर्डिंग गेट 5B से शुरू हो रही है। लेकिन आज कोई भी यात्री उतनी जल्दी में नहीं था जितना आमतौर पर होता है। सबकी नजरें अब भी प्रभाकर राव पर टिकी थीं, जिन्होंने एक फटी हुई टिकट से पूरे सिस्टम को हिला दिया था। प्रभाकर राव ने धीरे से उठकर अपना पुराना, चमक खो चुका बैग उठाया। उस बैग में बस्ता था इतिहास का भार। वह गेट की ओर बढ़े। रास्ते में वही मैनेजर संजय मेहता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। सर प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। प्रभाकर राव रुके, उनकी आंखों में देखा और बोले, माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त पर, हर उस यात्री से माफी मांगो जो तुम्हारे शब्दों से टूटा है, और हर उस बुजुर्ग को नम्रता से देखो जो तुम्हारे सिस्टम की चुप बेंचों पर बैठता है। गेट पर पहुंचते ही एयरलाइन की सीनियर टीम उनका इंतजार कर रही थी। फूलों का गुलदस्ता, वीआईपी चेयर, सब तैयार था। लेकिन प्रभाकर राव ने मुस्कुराकर मना कर दिया। मैं वीआईपी नहीं, एक रिमाइंडर हूं कि बुजुर्ग कोई बोझ नहीं, बल्कि इस समाज की नींव है। हवाई अड्डे पर वह कर्मचारी जिनके कारण यह सारा विवाद शुरू हुआ, अब भी उस फटे हुए टिकट को देख रहे थे। अजय ने धीरे से कहा, हमने उनकी टिकट नहीं फाड़ी, हमने अपनी सोच का पर्दा उतार दिया। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उस जख्म से होती है जो वह चुपचाप सहता है और फिर भी मुस्कुराकर माफ कर देता है। प्रभाकर राव अब बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम में एक ऐसी ताकत थी जो न दिखाई देती थी न सुनाई। वह ताकत थी अनुभव की, सादगी की और इंसानियत की। हवाई अड्डे की भीड़ अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन हर यात्री के मन में एक सवाल रह गया था, जो दिखता है वही सच है या सच उससे कहीं गहरा है? उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, और ऐसी नई रोमांचक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जय हिंद।